24 दिसंबर 1999 वो दिन जब भारत की असहायता पूरी दुनिया ने देखी। IC-814 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट हाईजैक हो गई थी। 176 यात्रियों की सांसें अटकी हुई थी और भारत को मजबूरी में 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। और आज 26 साल बाद उसी कंधार कांड का मास्टरमाइंड रऊफ अजहर मारा गया। उसे किसी ड्रोन ने नहीं, अमेरिका ने नहीं, बल्कि भारत ने मार गिराया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। Hijack mastermind Abdul Rauf Azhar has been killed in Operation Sindoor. Abdul Rauf Azhar is the brother of Masood Azhar. So big breaking there as far as Operation Sindoor is concerned. The mastermind of the hijack of IC-814 has been killed in Operation रऊफ अजहर मसूद अजहर का छोटा भाई था और उसी की तरह जैश ए मोहम्मद का एक ऑपरेशनल कमांडर। 1999 की कंधार हाईजैक की प्लानिंग उसी ने की थी। प्लेन को कंधार ले जाना, वहां से 3 आतंकवादियों को छुड़ाना, सब उसी की योजना थी। भारत से छूटने के बाद वो पाकिस्तान चला गया। वहां से उसने जैश को फिर से खड़ा किया और भारत पे हमले करने शुरू किए। संसद पर हमला, पठानकोट पर हमला, पुलवामा पे हमला और इवन 26/11 के हमले पर भी उसी के हाथ था। लेकिन अब जिसने भारत के 176 लोगों को कंधार हाईजैक के दौरान डर में जीने पे मजबूर कर दिया था, अब वो खुद डर में नहीं, मिट्टी में मिल चुका है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के अब तक की सबसे सटीक और रणनीतिक जवाबी कार्रवाई थी। यह ऑपरेशन पहलगाम हमलों के जवाब में शुरू किया गया है। इंडियन इंटेलिजेंस ने यह पिन पॉइंट किया कि रऊफ अजहर पाकिस्तान के भीतर एक लोकेशन पर छिपा है और फिर जो हुआ उसके बाद किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, ये डिजिटल प्लस इंटेलिजेंस बेस्ड प्रिसीजन हिट थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि आतंकवाद को मिट्टी से मिलाने का वक्त आ गया है, वो काम शुरू हो गया है। और अमेरिका जिसको ढूंढ ना सका, भारत ने उसको मार गिराया। जी हाँ, क्योंकि रऊफ अजहर सिर्फ भारत का नहीं बल्कि अमेरिका का भी दुश्मन था, क्योंकि इसने अमेरिका के एक जर्नलिस्ट को गला काटकर मार दिया था। बट अमेरिका उसको ढूंढ भी ना सका और भारत ने उसको मार गिराया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, क्योंकि जब IC-814 हाईजैक हुई थी उस दौरान अजीत डोवाल रॉ के एक बहुत बड़े अधिकारी थे और नेगोशिएशन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन उनको बहुत बड़ी पीड़ा हुई थी जब उनको 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा हाईजैक के दौरान। लेकिन आज वो NSA बनकर आतंक के उस अधूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिए। रऊफ अजहर की मौत का मतलब सिर्फ एक आतंकी का मौत नहीं है, ये जैश ए मोहम्मद की रीढ़ तोड़ने जैसा है। क्योंकि मसूद अजहर पहले से ही छुपा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में उसका ऑलरेडी पूरा परिवार मर चुका है और अब उसका मास्टरमाइंड, उसका ऑपरेशनल दिमाग रऊफ अजहर भी खत्म हो चुका है। मतलब जैश अब सिर्फ नाम का रह गया है, ताकत नहीं। ये भारत सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ कंडेम नहीं करता, ये UN में जाके ये नहीं बोलता है कि पाकिस्तान ने भारत पे हमला कर दिया, हमें क्या करना चाहिए। ये भारत अब चेतावनी नहीं देता, सीधा प्रहार करता है। और ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया है कि अगर तुम हमारे बेगुनाहों का खून बहाओगे तो तुमको जड़ से मिटाना हमारी रणनीति रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 1999 में जो अधूरा छोड़ दिया गया था, 2025 में वो पूरा किया। रऊफ अजहर खत्म हो गया, लेकिन ये अंत नहीं, ये शुरुआत है सफाई की। हर वो नाम मिटेगा जिसने भारत की धरती को लहूलुहान किया है। अब जो बचा है वो है POK, जहाँ जैश के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जहाँ आतंकी फैक्ट्रियाँ चलती है। तो अब वक्त आ गया है इस धरती को भी मुक्त किया जाए। इंडिया इज नो लॉन्गर वेटिंग, इंडिया इज हंटिंग नाउ एंड द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।